बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है सबक नंबर 17 बहार का मौसम। आज हमारे पास के टॉपिक में बहार का मौसम नज़म है, जिसमें बताया गया है कि बहार का मौसम आते ही हर तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, चरिंद परिंद चहचहाने लगते हैं, मौसम प्यारा हो जाता है, सुहाना हो जाता है और हर आदमी इस मौसम से लुत्फ़ उठाता है, इस मौसम का मज़ा उठाता है। तो आज हम इस सबक की करेंगे मश्की सवालात। तो आइए चलते हैं इस सबक के मश्की सवालात की तरफ। यहाँ किताब के सफ़ा नंबर 140 पर इस नज़म के दिए गए हैं अल्फाज मायनी। दिए गए अल्फाज को समझिए और कोई से 5 अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल करें। अब यहाँ हमारे पास चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं आप लोगों को अभी इसके अल्फाज मायनी करवाऊँगी। कल इंशाल्लाह इसके आप लोगों को साथ ही मैं इसके जुमले भी करवा दूँगी। यहाँ अल्फाज है तन, जिसका मायनी है जिस्म। अगला लफ्ज़ है दश्त, सहरा, गैर इबाद इलाका, जहाँ कोई ना रहता हो। लहलहाता, लहराता हुआ। उमंग, ख्वाहिश। महावटों, जाड़ों। अगले ब्लॉक में हमारे पास कुछ मायने दिए गए हैं, जिनमें पहला लफ्ज़ है बार। बार का मायनी है बोझ। बन, जंगल। बनफशी, नीला रंग। मुसर्रत, खुशी। निथर, साफ शिफाफ। ये इस नज़म में चंद ऐसे अल्फाज थे जो मुश्किल थे, तो उनके यहाँ पे अल्फाज मायनी दिए गए हैं। मायनी से बिल्कुल अल्फाज जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अगले टॉपिक में हमारे पास है यहाँ नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज का जवाब मुंतखब करें। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल है हमारे पास, मुसर्रतों के जोश से कली कली खिली हुई। यानी कि यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जहाँ पे है मुरझाई हुई, बंद हुई, फूली हुई, खिली हुई। तो इसका सही ऑप्शन जवाब क्या था? खिली हुई। अगला सवाल है, छुपे हुए चरिंद परिंद चहचहा रहे घरों में, पेड़ों में, घोंसलों में, फूलों में। तो इसका सही जवाब है पेड़ों में। यहाँ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए पहले से टिक लगा रखे हैं, तो हमें सही जवाब पर ठीक का निशान लगाना है, जो मैंने लगा दिया, यानी कि पेड़ों पर। अगला सवाल है, नज़र पड़ी जो खेत पर तो नदी चली गई, चमन चली गई, खिलती चली गई या पहाड़ चली गई। तो क्या इसका सही जवाब है? खिलती चली गई। निखर गई महावटों की बारिशों से पत्तियां, सड़कें, नदियां या फूल। तो इसका सही जवाब क्या है? मैंने टिक लगाया है, पत्तियां। निखर गई महावटों की बारिशों से पत्तियां। अगला सवाल है हमारे पास, ये लुत्फ़ देख देख कर ज़ुबां पे बार बार है, बहार है, गुस्सा है, अफसोस है। तो क्या है? ये लुत्फ़ देख देख कर ज़ुबां पे बार बार है, मौसम बहार है, मौसम बहार है। अगला सवाल है हमारे पास, अल्फाज साजी। नज़म से ऐसे अल्फाज चुनकर लिखें जो ज़ैल में दिए गए हरूफ से शुरू होते हों। अब यहाँ नीचे उन्होंने हमें कुछ हरूफ दे दिए हैं, हमने उन पिछली जो हमारे पास नज़म है उस नज़म में से अल्फाज ढूंढकर इन हरूफ के मुताबिक अल्फाज लिखने हैं, ना कि अपने पास से लिखने हैं। तो यहाँ मैंने नज़म से ढूंढकर आप लोगों के लिए यहाँ आसानी के लिए लिख दिए हैं कुछ अल्फाज। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला हरफ क्या है? सीन। तो सीन से क्या बनता है? सच। अगला हरफ है मीम। मीम से अल्फाज बनता है मुसर्रतों। अगला हरफ है दाल। दाल से लफ्ज़ बनता है दिलों। दाल के बाद अगला हरफ है बे। तो बे से क्या बनता है? बिजलियाँ। ये सारे हरूफ मैंने पिछली नज़म में से ढूंढ के आप लोगों की आसानी के लिए लिखे हैं। तो बे के बाद अगला हरफ क्या है हमारे पास? नून। नून से अगला लफ्ज़ क्या बनता है? नदियाँ।
तो ये सारे अल्फाज थे जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख दिए हैं। कुछ हरूफ थे और उनके अल्फाज सामने लिख दिए गए हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दिए गए हर लफ्ज़ के आखिरी हरफ से 3-3 अल्फाज बनाएं। जैसे उमंग, उमंग का आखिरी हरफ है हमारे पास गाफ, तो गाफ से आगे उन्होंने हमें 3 मिसाल के तौर पर 3 लफ्ज़ बना के बता दिए हैं, जैसे गाजर, गुड़िया, गेंद। अब ये तीनों लफ्ज़ गाफ से शुरू हो रहे हैं, गाफ से गाजर, गाफ से गुड़िया, गाफ से गेंद। तो ये तीनों लफ्ज़ हमने उसके आखिरी जो एक लफ्ज़ दिया गया है उसके आखिरी लफ्ज़ से अगले तीनों लफ्ज़ बनाने हैं। तो यहाँ अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है, दुल्हन। दुल्हन का आखिरी हरफ क्या है, नून, तो नून से हमने आगे बनाया है नदी, नारियल और नाग, ये तीनों नून से शुरू होते हैं। अगला लफ्ज़ है नज़र, तो नज़र जो है इसका आखिरी हरफ है हमारे पास रे, तो रे से बनाएंगे रेत, रेल, रात। यहाँ मैंने रे से लफ्ज़ लिखे हैं, यहाँ आप लोगों को अगर कुछ लफ्ज़ आते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ रे से शुरू होने वाला लफ्ज़ लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ है अजब। अजब का आखिरी हरफ है बे, तो बे से बना है यहाँ बिल्ली, बलब, बल्ला। अगला लफ्ज़ है खेत। खेत का आखिरी हरफ है ते, तो ते से यहाँ बनेगा तलवार, तितर, तरबूज। तीनों लफ्ज़ हमने ते से ही बनाने थे तो वो तीनों ते से ही बनाए हैं। अगला लफ्ज़ है लिबास, तो लिबास का आखिरी हरफ है सीन, सीन से साम, सीन से सेब, सीन से संग। संग क्या होता है, पत्थर, पत्थर को कहते हैं संग, तो ये भी बनता है सीन से। तो ये थे हमारे सीन से बनने वाले अल्फाज, आखिरी हरफ से बनने वाले सारे अल्फाज। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों को इसी लेसन के अगले टॉपिक के अगले सवाल जवाब, अगले मश्की सवाल करवाऊँगी। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाला हर काम मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें। अल्लाह हाफिज़।